सर एक जंग और भी चल रही है और वो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला हो जाए, पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, आज तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को लीडर नहीं मानता, मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है। तो ये जो जमात के अंदर जंग चल रही है, इसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं बन सकी, वो ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रवेल कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि इससे पहले सियासी लोग थे और जब 9 मई हुआ या फिर इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले तो सियासी लोग जो कॉर्नर हो गए, वो साइडों पे हो गए, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग जो थे कैद हो गए और उनको सजाएं होना शुरू हो गई, और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी और वो गैर सियासी हो गए या फिर दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो गए। तो जब एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम को इमरान खान साहब ने वकला के जरिए फिल किया। उन्होंने हर वकील को काले कोट जिसने पहना हुआ था, ये काले कोट वालों को ने कहा जी आप पार्टी के अंदर आ जाएं। तो वो लोग आके जो मेन सीटें थी उसके ऊपर बैठ के और वो पार्टी को रूल करने लगे। जब सियासतदान वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारी कुर्सियों पर तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं। तो अब वो सियासतदान प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको यहाँ से निकालें ताकि कुर्सियाँ खाली और हम उसके ऊपर बैठें। अब वकला जो है वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं, और सबका ये कहना है कि मुश्किल वक्त में तो हमने इमरान खान का साथ दिया है, हमने मार खाई है, हमने अपनी प्रैक्टिस कुर्बान की है, और अब अगर आप लोग वापस आ रहे हैं तो हम आपके लिए जगह खाली कर दें, हमको सीट वार्मर तो थे नहीं कि आपके लिए कुर्सियाँ गर्म रखें। तो अब ये जो जंग है वो चल रही है। इसमें शेर अफजल मरवत साहब का एक फिनामना भी है, वो वकील की हैसियत से दाखिल हुए थे, लेकिन क्योंकि वोकल बहुत ज्यादा है और इतने ज्यादा वोकल हैं कि उनकी जुबान से हर शख्स पनाह मांगता है, तो उन्होंने एक अपनी स्पेस क्रिएट कर ली। और खान को ऐसे लोग हमेशा पसंद होते हैं कि जो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं और अंधाधुंध बोलना शुरू कर देते हैं, और जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। तो शेर अफजल मरवत एक ऐसा करैक्टर है कि जिससे सबको तकलीफ होती थी। इवन गौर खान साहब उनके प्रेशर में थे, बल्कि वो गौर खान साहब को तो बाकायदा ब्लैकमेल भी कर लेते थे, और जो वो कहते थे गौर खान साहब वो कह देते होते थे। बहरहाल अल्टीमेटली वही हुआ जो इस सारी सूरत हाल में होता है। पूरी पार्टी क्योंकि उनके खिलाफ हो चुकी है और इमरान खान साहब के साथ जाकर उन्होंने क्लियरली बात की कि हम शेर अफजल मरवत के साथ नहीं चल सकते, तो आप ये फैसला करें कि आपको हम चाहिए या फिर शेर अफजल मरवत चाहिए। तो जाहिर है फिर इमरान खान साहब को तो बाकी लोग चाहिए थे, तो इस वजह से फिर शेर अफजल मरवत साहब के भाई को पहले फारिग किया गया खैबर पख्तूनख्वा से, और आज वो ना सिर्फ इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया बल्कि उनको सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। तो अब मुझे लगता है कि सर-ए-दस्त शेर अफजल मरवत साहब का कैरियर जो दाव पे लग गया है और इमरान खान साहब शायद फौरी तौर पर उनसे मुलाकात ना कर सकें। यहाँ पे एक और चीज जिससे बड़ी पिंच की इमरान खान साहब को, वो ये थी कि जो उनके बाकी साथी है वो जेल के बाहर बैठे रहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब बगैर इन्विटेशन के, बगैर लिस्ट में नाम के वो अंदर पहुंच जाते हैं जेल के अंदर, और फिर जेल का अमला बार बार दरख्वास्त करता है इमरान खान साहब के से कि आप इनसे मुलाकात कर लें। आज भी उन्होंने बड़ी जेल के अमले ने तरले मिन्नतें की इमरान खान साहब की कि आप एक बार सिर्फ चंद मिनट उससे मिल लें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स यहाँ पहुंच जाता है तो ये कोई और लोग हैं जो इसके साथ हैं, तो मैं उन लोगों के साथ जंग कर रहा हूं, तो मैं इस शख्स से क्यों मिल लूं। तो उन्होंने फौरी तौर पर रास्ता शेर अफजल मरवत साहब के लिए बंद कर दिया। और अगर कोई गुंजाइश थी तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उन्होंने गुंजाइश भी खत्म कर दी। तो शेर अफजल मरवत साहब का सर-ए-दस्त तो कैरियर खत्म हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इस पार्टी के अंदर ये कमाल है कि किसी वक्त किसी का भी कैरियर शुरू हो सकता है, किसी वक्त किसी का भी खत्म हो सकता है। कल हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब उन्हें चेयरमैन बना दे, तो कुछ भी मुमकिन है इस पार्टी के अंदर। अच्छा सर, कैरियर की बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी एक तवील सियासी कैरियर है। इस वक्त आप उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि दोबारा वो पार्टी के सदर बनेंगे। नून लीग में आप क्या हालात देख रहे हैं? मेरा ख्याल है नून लीग में या मियां नवाज शरीफ साहब ने मैच हारने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया है जो गलत है, क्योंकि वो जितने उनके पास मौके थे वो उन्होंने ज़ाया कर दिए। मतलब सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए था। जितने भी अलील होते उन्हें यहाँ पे इलाज करवाना चाहिए था। ऐसे इमरान खान ने देखे उनको भी ऑप्शन दिया जा रहा है, कई बार दिया है, लेकिन वो जेल के अंदर कंफर्टेबल है, वो कहते हैं जी मैं यहीं रहूंगा और मेरी डेड बॉडी यहाँ से जाएगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि मैं इलाज के लिए बाहर जाऊँ, और अगर वो चले गए थे तो फिर 8 हफ्तों में उन्हें वापस आना चाहिए था। ये जो उन्होंने एक गलत बयानी की और गलत फैसला किया उसका उनको नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उन्हें 16 महीने की गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उनके ऊपर प्रेशर था तो तब भी ना लेते तो फिर भी पार्टी बच सकती थी, लेकिन उन्होंने वो गलत फैसला किया और उसका खमियाजा भुगता। उसके बाद उन्हें फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने बनना था तो खुद बनते, फिर ये जो फायरिंग स्क्वाड है उसके सामने खुद खड़े होते। उसके बजाय उन्होंने
मियां शहबाज शरीफ साहब को उस कुर्सी पे बैठा दिया। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि पार्टी उनके हाथ से निकल गई है और अगला अगर इलेक्शन होगा तो पार्टी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल इट्स टू लेट नाउ। इतने ज्यादा लेट हो चुके हैं कि अब इन बेरों को समेटना इतना आसान काम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं होगा। तो बड़ा सीरियस क्राइसिस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। लोग भी नाराज हैं, लोग साथ भी छोड़ रहे हैं, और जो लोग हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल हैं, और जो गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट से भी पार्टी मुतमईन नहीं है। तो क्राइसिस भी नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज्यादा है। अच्छा लेकिन सर, ये बात दुरुस्त है कि पार्टी को दोबारा अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अच्छा सर, आपने कहा चल रही है, उससे भी मियां साहब खुश नहीं है। वो हुकूमत कितनी देर आपको चलती हुई नजर आ रही है? क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल है? देखिए, ये चीज डिपेंड करती है इमरान खान साहब के रवैये पे। अगर इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट से लड़ते रहे इसी तरह तो ये गवर्नमेंट चलती रहेगी, ये गवर्नमेंट खत्म नहीं होगी। क्योंकि इस गवर्नमेंट की अगर कोई बाइंडिंग है तो वो इमरान खान साहब का बयानिया है। क्योंकि इमरान खान साहब है जिन्होंने सबको समेट के एक जगह पे बिठाया हुआ है और स्टैब्लिशमेंट को, ये रियासत को मजबूर किया हुआ है कि वो इनके सर पे हाथ रखें। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब का रवैया ठीक हो जाता है और स्टैब्लिशमेंट के साथ चलने का ऐलान कर देते हैं, वो अच्छा बच्चा बन जाते हैं और एक अच्छी सियासत करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो उसके बाद फिर इस गवर्नमेंट का जो दौरानी है वो कम हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब को चांस मिल जाएगा। तो ये उस वक्त तक गवर्नमेंट चलती रहेगी जब तक इमरान खान साहब का ये बयानिया चलता रहेगा। जब इमरान खान सूरत हाल को अंडरस्टैंड करके मामलात को दुरुस्त करना चाहेंगे तो उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट इतर बितर होना शुरू हो जाएगी, फिर ये गवर्नमेंट इसके अंदर ग्लू जो है वो खत्म हो जाएगा।